बेटा आपकी कल की वर्कशीट 27 जो आई थी, घन संख्याओं का घनमूल। पिछली वर्कशीट में बेटा हमने घन निकालना सीखा था। और घन कैसे निकाला था हमने, घन को लिखते कैसे थे बेटा, जो भी संख्या का घन निकालना हो उसकी पावर 3 लिख देते थे और फिर उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते थे, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 करके। तो 3 तिया 9 तिया आ जाता था बेटा हमारा 27। ठीक है, आज जो हम करेंगे वो इस 27 का घन मूल निकालेंगे, यानी इस संख्या का मूल संख्या कौन सी है जिसका ये घन है। तो उसे हम लिखते कैसे हैं बेटा, लिखने के लिए जो ये हमने पिछली बार जो वर्गमूल निकाला था, इस तरह का ये वर्गमूल का निशान, और इसके अंदर यहाँ बिल्कुल छोटा सा लिखते हैं हम 3, तो ये निशान होता है बेटे घनमूल का। और जिस संख्या का निकालना है उसे इस निशान के अंदर लिखते हैं। तो यानी कि इस 27 का घनमूल क्या होगा बेटे, वो होगा 3। इसमें वर्गमूल में हमने दो दो संख्याओं के पेयर बनाए थे, जबकि घनमूल में हम 3 संख्याओं के पेयर बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इसमें 343 का निकालना है हमें। तो हमने क्या किया, अब ये संख्या 1 से नहीं जा रही, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना है। देखना आपको 2 से भी नहीं जा रही, क्योंकि लास्ट में कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो 2 से भाग हो जाए। 3 से भी नहीं भाग हो रही, क्योंकि देखो इन सब का टोटल 4 और 3 7 और 3 10, टोटल ही 3 से भाग नहीं है, तो संख्या भी 3 से भाग नहीं है। 6 से भी नहीं होगी, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, तो ये संख्या 7 पर जा रही है सबसे पहले। अब तो हमने इसे 7 से भाग किया, 7 चौक 28, और हमारे कितने बचे, 6 बचे। तो 7 निम 63, तो ये हमारा 49 आया। फिर दोबारा 7 पे किया, 7 सत्ते 49, फिर 7 से किया तो 1 आ गया। तो इस संख्या का हमें क्या निकालना है अब, घनमूल। तो हमने दोनों तरफ ये घनमूल का क्यूब रूट का निशान लगाया, इसे हम क्यूब रूट बोलते हैं इंग्लिश में। ये हमने निकाल लिया, और 3 का जोड़ा बनाना है। तो 3 संख्याओं में से एक संख्या बाहर आएगी, तो ये निशान हट जाता है। तो यहाँ पर 3 संख्याओं को एक पेयर बाहर आ गया, तो इस 343 का जो घनमूल आया वो कितना आ गया बेटा, 7 आ गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3375। अब ये संख्या 2 से तो भाग नहीं हो रही, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो हमने इसे 3 से भाग करना शुरू किया, और इस तरह से भाग करते गए तो हमारे 3 के पेयर आ रहे हैं और 5 वाले आ रहे हैं। तो इसका जब हम घनमूल लेंगे, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये घनमूल के निशान में यहाँ पर 3 भी लिखा जाएगा। तो 3 गुणा 3, इन तीनों में से एक 3 बाहर आ गया, वर्गमूल का निशान हटा। इन 5 में से ये जो 3 का 3 बार 5 का हमने एक पेयर बनाया, तो ये बाहर आ गया। तो 3 गुणा 5, ये हो गया इसका वो घनमूल 15। ये हमारी तीसरी संख्या है बेटा। इस तीसरी संख्या का हमने इस तरह से 2 से भाग करके छोटी संख्या से स्टार्ट किया, और हम इसको आगे सॉल्व करते गए। अब यहाँ पर देखो बेटे, हमारा कितनी बार बाहर आ रहा है, एक बार ये 2 बाहर आया, एक बार ये 2 बाहर आया, एक बार ये वाला 2 बाहर आया, और एक बार ये 3 बाहर आया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया 24। तो इसका घनमूल हमारा कितना हो गया बेटे, 24 आ जाएगा। इसी तरह ये जो आपकी बाकी संख्याएं हैं 1728 है, इसको भी हम करते गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेटा इन 3 का एक पेयर बना लेंगे, इन 3 का एक पेयर और इनका। तो यहाँ पर इनका कितना आएगा बेटा, 1 2 बाहर यहाँ आया, फिर ये वाला 2 पे बाहर आया, और इन तीनों को जब किया तो ये 3 बाहर आया। तो इनका घनमूल आ गया बेटे 12। उसके बाद ये वाली संख्या किसी संख्या से भाग नहीं हो रही, केवल 13 से भाग हुई है।
तो हमने 13 से भाग किया तो 169 आया, फिर दोबारा 116 को किया 13 से तो 13 आया हमारा। तो इन 3 बार 13 आया है 13, तो इसमें से एक पेयर हमारा बाहर आएगा, एक बार, पेयर नहीं, एक बार 13 बाहर आ जाएगा। तो इसका जो घनमूल आ गया वो आ गया बेटे 13। 1331 ये केवल 11 से ही भाग हो रही है, तो हमने ये इसको 11 से भाग कर करके निकाल दिया। तो इसका जो घनमूल आया, क्यूब रूट आया बेटा, वो आ गया 11। फिर उसने सेकंड पार्ट में पूछा था कि ये संख्याएं किन का घनमूल हैं, उन संख्याओं को लिखो। तो यहाँ पर हमने संख्या 4 थी, उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 64, यानी 64 का घनमूल था 4। इस तरह से ये 10 गुणा 10 गुणा 10 किया तो ये आ गया 1000। इस तरह से हमारा 6 का निकाला 3 बार मल्टीप्लाई करके, फिर 13 का निकाला, 19 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 8 को किया। तो ये हमने इन सारी संख्याओं के घन निकाले हमें, क्योंकि ये घन मूल दे रखे थे तो हमने 3 बार करके वो संख्याएं निकाल ली हैं। ठीक है बेटा।